नाम सुरैना कुमारी, पता बहराडी गांव, जिला कोडरमा। मैंने शादी अपनी मर्जी से की है। मेरे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गई है। मैं इससे यानी अपने प्रेमी से बीते 11 सालों से बात कर रही थी। मुझे इसके अलावा किसी और से शादी नहीं करनी थी। मेरे माँ पिता मेरी मर्जी के खिलाफ मेरी शादी कहीं और करा रहे थे जो मुझे नामंजूर था, इसलिए मैंने इससे शादी की है। अगर मेरे पति के साथ कुछ भी होता है तो इसके जिम्मेदार मेरे पापा होंगे और मेरा पूरा परिवार होगा। यह ऐलान है उस युवती का जो शादी के मंडप से भागकर अपने प्रेमी संग फरार हो गई। ये शब्द उस बेटी के हैं जिसके पिता ने उसका जीते जी पिंडदान कर दिया। मगर क्यों? क्योंकि उसने अपनी मर्जी से शादी कर ली, या फिर इसलिए कि एक महिला ने समाज की रूढ़ियों के आगे अपनी स्वतंत्रता के अधिकार को चुना और अपने पसंदीदा मर्द से शादी करने का फैसला किया, या फिर इसलिए कि परिवार की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी, समाज थूकेगा हम पर, दुनिया भर से ताने सुनने पड़ेंगे, जात बिरादरी से बाहर कर दिया जाएगा, या फिर इसलिए कि बेटी ने समाज के दकियानुसी और पितृसत्तात्मक सोच को चुनौती दे दी, सारे बंधनों को तोड़कर अपनी मर्जी से प्रेम विवाह कर लिया। दरअसल ये मामला झारखंड के कोडरमा जिले के डोमचांच प्रखंड अंतर्गत बहराडी गांव से सामने आया है। इसी गांव की रहने वाली सुरैना कुमारी नामक युवती का गांव के ही एक युवक के साथ बीते 11 सालों से प्रेम संबंध था। दोनों इस प्रेम संबंध को परिणय सूत्र में बांधना चाहते थे, लेकिन डर समाज और परिवार का था। पिता ने बेटी की शादी कहीं और तय कर दी। 20 जून को सुरैना की शादी होने वाली थी। सुरैना का दिल अभी भी अपने प्रेमी के लिए बार बार धड़क रहा था। आखिरकार उसने फैसला किया कि वह अपने पसंदीदा मर्द से ही ब्याह रचाएगी। शादी से पहले सुरैना 12 जून को अपने प्रेमी संग फरार हो गई और उससे शादी कर ली। इसके बाद उसने अपने प्रेमी के साथ एक वीडियो भी अपलोड किया जो इस वक्त सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। वीडियो में युवती अपना नाम पता बताती है और साफ लहजे में कहती है कि उसने अपनी मर्जी से शादी की है। अगर प्रेमी के साथ कुछ भी होता है तो इसके जिम्मेदार उसके पिता और परिवार वाले होंगे। मेरा नाम सुरैना कुमारी है, पिता का नाम राजू मेहता है। हम ग्राम पोस्ट बहराड़ी से हैं। हम इससे शादी अपनी मर्जी से किए हैं। मेरे साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं किया गया है। हम इससे 11 साल से बात कर रहे थे। हमको इसके अलावा किसी और से शादी नहीं करना था। मेरे मम्मी पापा मेरे मर्जी के खिलाफ मेरा कहीं शादी कर दे रहे थे जो वहाँ हमको पसंद नहीं था, और इसलिए हम इससे शादी अपनी मर्जी से किए हैं। और इसके साथ और इसकी फैमिली के साथ अगर कुछ होता है तो इसके जिम्मेदार मेरे पापा होंगे और मेरे पूरा परिवार होगा। इस प्रेम विवाह की जानकारी सुरैना के परिवार और रिश्तेदारों को मिली तो इसे एक झटके में अपराध जैसा मान लिया गया। परिवार इस कदर नाराज हुआ कि उन्होंने समाज के सामने घोषणा कर दी कि अब उनकी बेटी उनके लिए मृत समान है। माता पिता के लिए अपनी ही कोख से जन्मी संतान का प्रेम चुनना इस कदर नागवार गुजरा कि वे गिरिडीह जिले के सरिया थाना क्षेत्र स्थित राजदाह धाम पहुंचे और वहां बराकर नदी के तट पर पूरे रीति रिवाज के साथ अपनी जीवित बेटी का पिंडदान कर दिया। पिंडदान करने के बाद पिता का एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें वह ये साफ कहते दिख रहे हैं कि बेटी ने अपनी मर्जी से शादी कर ली, जिसके लिए हम राजी नहीं थे, इसलिए हमने बेटी का पिंडदान कर दिया है। मेरे साथ वो अपनी मर्जी से शादी की, हम लोग को उसमें राजी नहीं है, इसमें हमने मुझसे किया है। अच्छा, लड़की का आप लोग शादी सेट कर दिए थे? शादी सेट हुआ था। अच्छा, तो आप लोग ये राजदा धाम, सरिया के राजदा धाम में इस लड़की को पिंडदान के लिए आए हैं क्या? पिंडदान पूरे अपने होशो हवास में करने आए हैं या किसी समाज का या किसी का दबाव है आप लोग के ऊपर? नहीं, कोई दबाव नहीं है, मर्जी से कर रहे हैं। ये मामला सिर्फ पारिवारिक विवाद तक सीमित नहीं है, बल्कि ये हमारे बदले समाज की उस कड़वी हकीकत को बयां करता है जहां आज भी एक वयस्क महिला का अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेना मानो उसके माता पिता के लिए बेटी की मृत्यु समान है। भारत को आजाद हुए 79 साल से अधिक हो गए हैं। संविधान को लागू हुए 77 साल हो चुके हैं। संविधान ने महिलाओं को बराबरी का अधिकार दिया है। बालिग होने के बाद महिलाओं को अपनी मर्जी से शादी करने का अधिकार है, लेकिन इन अधिकारों पर बेड़ियां कानून नहीं हमारा समाज लगाता है। और इसी समाज के तले दबे होते हैं परिवार, जो ज्यादातर समय अपनी बेटी की खुशी और मर्जी के आगे समाज को चुनते हैं। इसी का नतीजा कई बार ऑनर किलिंग के रूप में भी सामने आता है। हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश के बांदा जिले में लव मैरिज करने वाली बेटी को उसके पिता ने पुलिस थाने के अंदर ही चाकू मारकर मौत के घाट उतार दिया। क्यों? क्योंकि बेटी ने दलित लड़के से शादी की थी और अपने प्रेमी संग साथ रहने के लिए जिद पर अड़ी थी।
बिहार के मधेपुरा में बेटी ने प्रेम विवाह रचाया तो माँ बाप हैवानियत पर उतर आए और बेटी की हत्या करने का प्रयास करने लगे। ये तो दूसरे राज्यों की घटनाएं हुई। अपने राज्य झारखंड की बात करें तो बीते 25 मई 2026 को पलामू से भी ऑनर किलिंग की दर्दनाक घटना सामने आई थी, जहां बेटी के प्रेम संबंध से नाराज एक पिता ने अपनी ही बेटी को टांगी से काट डाला। 2007 का सबसे फेमस मनोज और बबली केस भी आपको जरूर याद होगा, जो ऑनर किलिंग के सबसे ऐतिहासिक मामलों में से एक है। भारत में ऑनर किलिंग की फहरिस्त इतनी लंबी है कि दिन निकल जाएगा, लेकिन ऐसे मामलों की गिनती कभी खत्म नहीं होगी। हालांकि कोडरमा का ये केस ऑनर किलिंग से जुड़ा नहीं है, परिवार पर शायद कोई कानूनी शिकंजा भी नहीं कसा जाएगा, लेकिन जीते जी बेटी का अंतिम संस्कार कर देना ये कहां की नैतिकता है और ऐसा करना कितना सही है। वहीं बहुत से लोग बेटी के भागकर शादी करने के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं, लेकिन फर्ज कीजिए कि बेटी ने अगर अपने प्रेम संबंध के बारे में परिवार वालों को बताया होता, तो क्या उसके बावजूद उनकी शादी संभव हो पाती? नहीं। यही वजह है कि समाज और परिवार के बंधनों से मुक्त होने के लिए भागना ही एकमात्र विकल्प होता है। इस पूरी घटना ने समाज को दो परस्पर विरोधी छोर पर लाकर खड़ा कर दिया है। एक तरफ माँ पिता का वह अटूट भावनात्मक दर्द है जो अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचने के कारण गहरे सदमे में बदल गया। उनके लिए बरसों की परवरिश और समाज में उनका सिर ऊंचा रहना शायद बेटी की व्यक्तिगत खुशियों से बड़ा था। लेकिन क्या कोई सामाजिक प्रतिष्ठा किसी बच्चे के जीवन और उसकी सांसों से बढ़कर हो सकती है? सुरैना ने कोई अपराध नहीं किया, उसने केवल अपनी जिंदगी का वो फैसला खुद लिया जो उसका अपना था। 11 साल का एक लंबा वक्त गवाह है कि उसका ये कदम कोई बचकाना फैसला नहीं बल्कि एक परिपक्व इच्छा थी। वहीं ऐसी घटनाओं के पीछे एक बहुत बड़ी वजह माता पिता और बच्चों के बीच बातचीत की कमी यानी कि कम्युनिकेशन गैप भी है। आज के समय में भी हमारे घरों में बच्चों, खासकर बेटियों से उनके दिल की बातें नहीं पूछी जाती। उनकी पसंद नापसंद या जीवन साथी के चुनाव पर खुलकर बात करने की कोई जगह नहीं होती। जब घर में डर का माहौल होता है और बातचीत के सारे रास्ते बंद हो जाते हैं, तब बच्चे ऐसा कदम उठाने को मजबूर होते हैं। अगर माता पिता और बच्चों के बीच एक दोस्ताना रिश्ता होता जहां वे बिना डरे अपनी बात कह पाते, तो शायद आज समाज को ये दिन न देखना पड़ता। एक अच्छे समाज के लिए जरूरी है कि हम पुरानी सोच को छोड़ें और महिलाओं की आजादी और उनके फैसलों का सम्मान करना सीखें। वैसे इस पूरी रिपोर्ट पर और इस पूरे घटनाक्रम पर आपके क्या विचार हैं, ये हमसे कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें। आप देख रहे थे द फोर्थ पिलर, मैं हूं अंशु, कैमरे के पीछे हैं सहयोगी अमन। शुक्रिया।